टैरिफ। एप्पल ने चाइना से सोर्सिंग कम करके वियतनाम और इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट किया। टेस्ला को लिथियम बैटरीज महंगी पड़ रही हैं जो चाइना से आती हैं। एज ए रिजल्ट प्राइसिंग और R&D स्ट्रक्चर दोनों चेंज हुए, सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। अगर आप एक बिजनेस लीडर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हो, एक ग्लोबल पॉलिसी चेंज आपकी सारी प्लानिंग को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सकता है। इमेजिन कीजिए आपका बिजनेस परफेक्टली चल रहा है और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपके कई प्रोडक्ट तो अब 20% महंगे हो गए हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। साउंड स्केरी, राइट? बट इफ आई टोल्ड यू कि ये डिस्ट्रप्शन आपकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। डू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो हाउ। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकन। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, टैरिफ। ये सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल टूल नहीं है, ये एक पावरफुल डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाती है, प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और तो और स्टॉक मार्केट भी इफेक्ट होती है। कभी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है और कभी मार्केट गिर जाती है। बट एक रियल लीडर क्या करता है? सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ता, उस न्यूज़ को डिकोड करता है और उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये टैरिफ होता क्या है, ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट क्या है और क्या टैरिफ इन्फ्लेशनरी होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे दुनिया भर के बिजनेसेस इस डिस्ट्रप्शन को एक डायरेक्शन में बदल रहे हैं। सो अगर आप एक बिजनेस डिसीजन मेकर हो, स्टार्टअप फाउंडर या स्ट्रेटेजिस्ट हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। टैरिफ क्या होता है? He's planning to impose 100% tariff. That tariff on nearly tariff would be imposed. trade tariffs and Donald Trump. टैरिफ एक टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। इसका पर्पस होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना या पॉलिटिकल प्रेशर बनाना। एग्जांपल, अगर कनाडा चाइना से $100 का स्टील इंपोर्ट करता है और उस पर 25% टैरिफ लगता है तो कॉस्ट बन जाती है $125, $125। अब या तो कनेडियन बायर वो कॉस्ट पे करेगा या वो किसी और कंट्री से स्टील खरीदेगा। यानी टैरिफ सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ाते, वो ग्लोबल ट्रेड के डायरेक्शन भी बदल देते हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला साइड इफेक्ट हायर कॉस्ट, डिसरप्टेड सप्लाई चेन और एंड कंज्यूमर के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ की। 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर $360 बिलियन के चाइनीज गुड पे टैरिफ लगा दिया। टारगेटेड आइटम्स वर स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। ट्रम्प का कहना था वी आर ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका। रिस्पॉन्स क्या था इसका? चाइना ने भी रिटेलिएशन दिया। सोयाबीन्स, कार्स, विस्की, बहुत सारे यूएस प्रोडक्ट पे उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। ये बन गया एक टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को शेक कर गया। अब सवाल ये है, क्या टैरिफ इन्फ्लेशन क्रिएट करता है? इसका सबसे शॉर्ट आंसर है यस, टैरिफ्स आर इन्फ्लेशनरी। जब इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस वो कॉस्ट अपने कंज्यूमर पे पास करता है, कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाते हैं, परचेजिंग पावर गिर जाती है। यूएस फेडरल रिजर्व के मुताबिक 10% टैरिफ हाइक लीड्स टू 0.5% राइज इन कंज्यूमर इन्फ्लेशन। 2023 के यूएस टैरिफ हाइक के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्राइसेस 11% तक बढ़ गए और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ते हैं। यानी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो अब रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या हुआ? सो नंबर 1 हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट है। कैटरपिलर जैसे मैन्युफैक्चरर ने बताया कि उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट 18% तक बढ़ गई है। एप्पल ने चाइना से सोर्सिंग कम करके वियतनाम और इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट किया। टेस्ला को लिथियम बैटरीज महंगी पड़ रही हैं जो चाइना से आती हैं। एज ए रिजल्ट प्राइसिंग और R&D स्ट्रक्चर दोनों चेंज हुए।
अब देखते हैं कि कनाडा पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। 2024 में ऑटो पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लंबर के प्राइसेस में 6.2% इन्फ्लेशन देखा गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फेस कर रहे हैं कैश फ्लो क्रंच। कैनेडियन टायर जैसे रिटेलर्स अल्टरनेट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि चाइना पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। 2024 में एक्सपोर्ट टू यूएस 20% गिर गया है। बैटरी और ईवी मेकर्स जैसे BYD एंड CATL अब साउथ ईस्ट एशिया में प्लांट सेटअप कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बाकी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज अब डबल कॉस्ट में सेमीकंडक्टर और पार्ट्स प्रोक्योर कर रही हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया अब चाइना +1 स्ट्रेटजी के स्टार्स बन चुके हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फूड और टेक इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया और स्टार्टअप फंडिंग भी स्क्वीज हो रही है। तो ये क्लियरली एक डिस्ट्रप्शन वेव है, लेकिन डिस्ट्रप्शन के बीच हमेशा एक इनोवेशन विंडो होती है। तो सवाल ये है कि आप इस मूवमेंट को सिर्फ क्राइसिस के रूप में देखोगे या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में समझोगे। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफाई सोर्सिंग। सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट मत रहिए, चाइना +1 स्ट्रेटजी फॉलो करिए। नंबर 2, लोकलाइज स्मार्टली। टैरिफ हैवी सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो पार्ट्स के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब फिजिबल हो गई है। नंबर 3, ऑटोमेट एंड इनोवेट। हायर कॉस्ट का मतलब है मार्जिन प्रेशर। ऑटोमेशन और लीन ऑपरेशन से एफिशिएंसी बढ़ाइए। नंबर 4, बिल्ड ब्रांड वैल्यू। जब प्राइस बढ़ते हैं, कस्टमर अपना प्रोडक्ट ट्रस्ट पे डिसाइड करता है, तो सर्विस क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट पे फोकस करिए। नंबर 5, एक्सप्लोर अनटैप्ड मार्केट जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप जैसी नई मार्केट में एंट्री के प्लान बनाइए। एग्जाम्पल, जर्मन फर्म बोश ने 2023 में चाइना से सोर्सिंग कम करके सर्बिया में प्लांट खोले, जहां से वो EU क्लाइंट्स को फास्टर और टैरिफ फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। क्राइसिस के टाइम में ही असली लीडर सामने आता है। याद रखिए, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं, एक सिग्नल होता है। सिग्नल कि ग्लोबल बिजनेस की गेम शिफ्ट हो रही है। जो सिग्नल समझता है वो अडेप्ट करता है, और जो अडेप्ट करता है वो लीड करता है। सो इन एवरी ट्रेड वॉर देयर इज अ ट्रेड विनर, मेक श्योर इट्स यू। अगर आपको ये इनसाइट वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना थॉट कमेंट में ज़रूर लिखें। और सब्सक्राइब करिए राजीव भाटिया कोच चैनल को फॉर मोर लीडरशिप एंड ग्लोबल बिजनेस कंटेंट।